महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उठापटक देखने को मिल रही है। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में टूट देखने को मिली। अजीत पवार ने एनसीपी के विधायक तोड़कर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार से हाथ मिला लिया। अब अजीत पवार सरकार का हिस्सा है और डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो 5 किस्से जब सियासत ने चाचा भतीजों की उठापटक देखी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कुछ हफ्ते पहले ही इस्तीफे का ऐलान किया था। पार्टी में निराशा का भाव देखने को मिला। कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं ने पवार को अध्यक्ष बने रहने के लिए मनाया। इसके बाद वो वापस आए। हालांकि पार्टी में फिर से फेरबदल देखने को मिला। बारामती से सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। कहा जाता है कि यही वो फैसला था जिसने अजीत पवार को शरद पवार से अलग होने पर मजबूर कर दिया। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले ये भी कहते हैं कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच काफी अरसे से पार्टी की कमान को लेकर अंदरूनी लड़ाई थी। शरद पवार ने जब सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो उससे जरूर अजीत पवार के अरमानों को ठेस लगी। महाराष्ट्र की सियासत में अपना कद बढ़ाने के लिए अजीत पवार हमेशा से महत्वाकांक्षी रहे हैं। यही कारण है कि साल 2019 में उन्होंने सुबह 6:30 बजे जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। अब जब पार्टी में हुए बड़े फेरबदल में उनकी अनदेखी हुई तो अजीत पवार ने चाचा को ही पटकनी दी और पार्टी से विधायक तोड़कर सत्ता का हिस्सा बन गए। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के खास थे और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष भी बने थे, वो भी अजीत पवार के साथ हो लिए। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार और शरद पवार का किस्सा पहला नहीं है जो चाचा भतीजे की उठापटक का हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र की ही एक और बड़ी सियासी पार्टी ये देख चुकी है। मुंबई उसका कारण बनी थी। शिवसेना के संस्थापक बाल केशव ठाकरे और उनके भतीजे और मनसे के मौजूदा संस्थापक राज ठाकरे। शिवसेना को बाल ठाकरे ने बनाया जरूर था, लेकिन अगली पीढ़ी के नेताओं में कभी राज ठाकरे सबसे आगे थे। राज ठाकरे के पास पार्टी की इकाइयों की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब राजनीति में उद्धव ठाकरे की सक्रियता बढ़ी तो राज ठाकरे का पार्टी पर दावा कम होने लगा। शिवसेना को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उद्धव का पार्टी में बढ़ता कद कई सारे पुराने और सीनियर नेताओं की छुट्टी का कारण बना। इसके बाद बीएमसी में शिवसेना की लगातार जीत और मुंबई में पार्टी को मजबूत करना उद्धव के पक्ष में गया। बाल ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच इससे पहले भी गुटबाजी चल रही थी। कहा जाता है कि इसके बाद राज ठाकरे को बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र का कोई भी सूबा चुनने की आजादी दी, लेकिन मुंबई भी उद्धव ठाकरे को ही मिली। राज ठाकरे ने अपनी चाचा की इस अनदेखी को सहन नहीं किया और वो बागी हो गए, पार्टी से अलग हो गए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। अब बात भारत की सत्ता के गलियारे यानी उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा सूबा और सूबे की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। साल 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिला। मुलायम सिंह यादव ने खुद मुख्यमंत्री ना बनकर अपने बेटे अखिलेश को सीएम बना दिया। यही से परिवार और पार्टी में अखिलेश और चाचा की ठननी शुरू हुई। अखिलेश की सरकार में वैसे तो सबसे ताकतवर मंत्री चाचा शिवपाल ही थे। यह भी कहा जाता था कि सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, इनमें से एक शिवपाल भी हैं। लेकिन कई मौकों पर देखा गया कि शिवपाल के पार्टी को लेकर फैसलों को अखिलेश ने पसंद नहीं किया। इसके बाद पार्टी की कमान सौंपने की बारी आई, तब भी मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को ही चुना। पार्टी में अखिलेश के बढ़ते कद के सामने चाचा शिवपाल हाशिए पर आते गए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पर पूरी तरह अखिलेश का कब्जा हो गया। अखिलेश का पार्टी पर कब्जा होते ही ना तो फिर कभी मुलायम की चली, और जब मुलायम की ही नहीं चलनी थी तो फिर चाचा शिवपाल की कैसे चलती। चाचा शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली, चुनाव भी लड़ा। हालांकि अब चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ ही आ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी और परिवार में फिर से एका हो गया। हालांकि यूपी ने चाचा भतीजे की उठापटक खूब देखी। बिहार के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री
रामविलास पासवान के निधन के तुरंत बाद ही उनकी पार्टी लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी में उठापटक देखने को मिली। राजनीतिक उत्तराधिकारी का विवाद अब बिहार में भी देखने को मिला। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने खुद को रामविलास का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया और पार्टी के 6 में से 5 सांसदों का साथ भी पा लिया। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर विवाद चुनाव आयोग तक भी पहुंचा था। हुआ यूं कि चाचा भतीजे के विवाद में चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर 2021 को पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए थे। चिराग पासवान की पार्टी अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हालांकि रामविलास पासवान के पास जो मंत्रालय मोदी सरकार में था वो पशुपति पारस को मिल गया और पार्टी भी पशुपति के पास ही रही। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। भविष्य में चाचा भतीजे एक होंगे इसकी फिलहाल तो कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती। अब बात करते हैं देश के पुराने सियासी परिवारों में से एक चौटाला परिवार की। हरियाणा का सबसे बड़ा सियासी परिवार भी चाचा भतीजे की उठापटक से बच नहीं पाया। चौधरी देवीलाल की विरासत को तो ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया। ओम प्रकाश चौटाला बाद में अपने दोनों बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला को सियासत में लेकर आए। दोनों भाई एक वक्त में हरियाणा की राजनीति में धुरी बने हुए थे, लेकिन शिक्षा भर्ती घोटाला में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला जेल गए तो इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल की कमान अभय चौटाला के हाथों में आ गई। अजय चौटाला ने अपने बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को राजनीति में उतारा। दुष्यंत चौटाला 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो चाचा अभय चौटाला के साथ उनकी सियासी अदावत तेज हो गई। चाचा भतीजे के बीच सियासी वर्चस्व की ऐसी लड़ाई शुरू हुई कि पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसे में अजय चौटाला ने अपने दोनों बेटों को साथ मिलाकर जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बनाई। 2019 के विधानसभा चुनावों में इनेलो की कमान संभाल रहे अभय चौटाला की सियासत धाराशायी हो गई, जबकि भतीजा दुष्यंत किंग मेकर बनकर उभरा। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 10 विधायक जीते और बीजेपी सरकार को समर्थन देकर वो उप मुख्यमंत्री भी बन गए। इस तरह हरियाणा की सियासत में भी चाचा पर भतीजा भारी पड़ा। ऐसा ही कभी पंजाब में भी देखने को मिला था। साल 2010 में बादल परिवार में लड़ाई हुई थी और मनप्रीत बादल की सुखबीर बादल से लड़ाई के बाद और चाचा प्रकाश सिंह बादल का साथ न मिलने के बाद उन्होंने अकाली दल छोड़ दिया था। लेफ्ट पार्टी से मिलकर नई पार्टी भी बनाई, लेकिन मौजूदा वक्त में मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी शरद पवार और अजीत पवार का किस्सा कोई नया नहीं है जो भारत की सियासत ने देखा हो। चाचा भतीजे की सियासी उठापटक भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा रही है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।